कब्रिस्तान की खामोशी। अनीश एक फोटोग्राफर था, पर उसका जुनून था अंधेरी और सुनसान जगहों को अपने कैमरे में कैद करना। शहर के लोग उसे अजीब समझते थे, पर उसे उस खामोशी में एक सुकून मिलता था जो दिन के शोर में कहीं खो जाता था। आज की रात उसने शहर के सबसे पुराने कब्रिस्तान को चुना था। ये कब्रिस्तान सदियों पुराना था और इसके चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडी थी जो शरीर के अंदर तक सिहरन पैदा कर रही थी। अनीश अपनी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ रहा था। हर कदम के साथ सूखे पत्तों के टूटने की आवाज गूंज रही थी जो उसे हर पल सतर्क कर रही थी। उसकी टॉर्च की रोशनी में टूटी हुई कब्रें और अजीबोगरीब आकृतियां दिखाई दे रही थी जिन पर सदियों की काई जम चुकी थी। अनीश ने अपना कैमरा निकाला। उसने एक पुरानी टूटी हुई मूर्ति की तस्वीर ली। जैसे ही फ्लैश चमका, एक पल के लिए उसे लगा कि किसी की परछाई उसके पीछे से गुजरी है। उसने घबराकर पीछे मुड़ा, पर वहां कुछ नहीं था। उसने खुद को समझाया, ये बस मेरा दिमाग है, डर के कारण। लेकिन फिर से वही एहसास हुआ। किसी ने धीरे से उसके कंधे को छुआ। अनीश ने कांपते हुए पीछे देखा। कोई नहीं था। तभी कब्रिस्तान की खामोशी को चीरती हुई एक धीमी डरावनी हंसी गूंजी। हा आ हा हा हा। हंसी इतनी अजीब थी कि अनीश की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो हंसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी ऐसी चीज की थी जो इंसानियत से कोसों दूर थी। वो हंसी बहुत पुरानी, बहुत दर्दनाक और बहुत डरावनी लग रही थी। अनीश ने तुरंत कैमरा उठाया और कब्रिस्तान के सबसे पुराने हिस्से की ओर फ्लैश किया। फ्लैश की तेज रोशनी में उसने जो देखा उससे उसकी सांसें अटक गईं। एक औरत सफेद साड़ी में खून से पूरी तरह भीगी हुई एक कब्र पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे जिनसे एक चिपचिपा काला तरल बह रहा था। उसके होंठ लंबे और नुकीले थे और उसका मुंह कान तक फटा हुआ था। वो अपने लंबे गंदे नाखूनों से अपने ही मुंह को और ज्यादा फाड़ रही थी, जैसे अपनी मुस्कान को और बड़ा करना चाहती हो। अनीश ने डर के मारे कैमरा गिरा दिया और भागने लगा। लेकिन हर बार जब वो भागने की कोशिश करता, वही हंसी उसके चारों ओर गूंजने लगती। हा 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 हा। हंसी इतनी तेज थी कि उसे लगा उसके कानों के पर्दे फट जाएंगे। वो हंसी सिर्फ बाहर नहीं थी, बल्कि उसके अंदर भी गूंजने लगी थी। जैसे तैसे वो कब्रिस्तान से बाहर भागा। वो भागता रहा बिना पीछे मुड़े, जब तक कि वो अपने घर नहीं पहुंचा। उसने दरवाजा जोर से बंद कर लिया, हांफते हुए दीवार से टिक गया। लेकिन वो हंसी अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसने सोचा, शायद ये बस एक बुरा सपना है। भागती नहीं आई। जैसे ही वो आंखें बंद करता, वही डरावना चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। अगली सुबह वो बुरी तरह थका हुआ था। उसने अपने बाथरूम में जाकर आईने में देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों के नीचे गहरी काली परछाइयां थीं। और तभी उसने देखा कि उसके होंठों के किनारे धीरे धीरे फटने लगे हैं। पहले एक छोटा सा कट, फिर दूसरा, और फिर धीरे धीरे वो कट दोनों तरफ फैलते गए। दर्द इतना था कि अनीश चिल्लाया, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। बस एक धीमी डरावनी हंसी बाहर आई। हा 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 हा। अनीश ने खुद को पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस किया। उसका चेहरा अब उस कब्रिस्तान की औरत जैसा दिख रहा था। उसकी मुस्कान उसकी अपनी नहीं थी, वो उस औरत की थी। हुई हंसी। उस दिन के बाद से अनीश ने किसी से बात नहीं की। वो अपने घर के अंदर बंद हो गया। लेकिन रात होते ही उसकी खिड़की से वही डरावनी हंसी गूंजने लगती है जो अब उसकी पहचान बन गई थी। कहते हैं कि अब उस हंसी ने अनीश के घर के आसपास के इलाके को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जो भी उसके घर के पास से गुजरता है, वो एक पल के लिए रुककर उस हंसी को सुनता है। और अगर वो एक बार भी उस हंसी को सुन ले, तो वो उसे कभी नहीं भूल सकता। कुछ दिनों बाद उसके होंठ भी धीरे धीरे फटने लगते हैं और उसके चेहरे पर भी वही डरावनी भयानक मुस्कान आ जाती है। कब्रिस्तान की वो औरत शायद अब भी वहां रहती है, पर उसे अब अकेले नए शिकार नहीं ढूंढने पड़ते। अब अनीश जैसे और भी लोग उसकी हंसी को आगे बढ़ा रहे हैं और कहते हैं, अगर तुमने उसकी हंसी सुन ली तो तुम भी मुस्कुराने लगोगे, हमेशा के लिए।